हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़ाइकोरा पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई डिश जिसको आप अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सब आपकी तारीफ करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो जो नहीं भी पसंद करता होगा ना, तो वो भी खाने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 प्याज, कुछ लहसुन की कलियां और 3 टमाटर और कुछ कच्चे केले। यहाँ मैंने 5 कच्चे केले लिए हैं। 3 टमाटर लिए हैं ना, उसमें से 2 टमाटर हम काट लेंगे मोटे मोटे टुकड़ों में, और हम काट लेंगे 3 प्याज मोटे मोटे टुकड़ों में। 1 टमाटर और 1 प्याज हम रख लेंगे। वो आगे बताती हूँ क्यों। तो देखिए, मैंने यहाँ प्याज भी और टमाटर भी काट लिए हैं और लहसुन की कलियां मैंने प्याज में ही डाल दी। तो जो हमने 1 टमाटर और 1 प्याज रखा था, तो वो ऐसे काटना है। टमाटर के बीच का हिस्सा हम निकाल देंगे, वो आप पीसने में डाल दीजिए। इस तरीके से इसको बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर को काट लेंगे। छोटे छोटे नहीं करने हैं, बड़े ही करने हैं। प्याज के हम 4 पीस कर लेंगे। प्याज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ 1.5 प्याज लिया था, चाहे 1 डालिए, जितना आपको खाना है उतना डाल सकते हैं। उसके 4 पीस करके इसके बड़े बड़े लच्छे हम निकाल लेंगे, छोटे छोटे हम डाल देंगे पीसने वाले में। इस तरह। तो अब आते हैं हम केले पे। केले को हम छील लेंगे। तो मैंने यहाँ 5 केले लिए थे। 5 मेरे को ज्यादा लग रहे थे, तो मैंने उसमें से 1 निकाल दिया था। निकाल तो मैंने इसमें से 2 दिए थे, लेकिन वो मुझे कम लगे तो मैंने 1 और डाल लिया था। वो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग देख लीजिए, कितने आदमी है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। ज्यादा बंदे तो ज्यादा खाना, कम बंदे तो कम खाना। तो इस तरीके से मैंने इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। तो वो टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े और ये हमारे प्याज के लच्छे ये हो चुके हैं तैयार। कटिंग का सामान हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पीसने वाली पर। डाल दी प्याज लहसुन, अब इसको पीस लेंगे।
अब आएंगे टमाटर। टमाटर के अंदर मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा वो डालकर टमाटर के साथ में ही पीस लिया। हमारे टमाटर हो गया तैयार। ये सारा सामान मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया। अब लेते हैं मसाले। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच ली है अजवाइन, तेज पत्ता और 2 साबुत मिर्च। यहाँ मैंने लिए है राई, हींग और फ्रेश करी लीव्स। यहाँ मैंने मसाले में धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर 1/3 स्पून। यह है मेरा होममेड मसाला, गरम मसाला। नमक, यहाँ एक बोल में मैंने अलग से ले लिया कसूरी मेथी। यहाँ तेल चढ़ा दिया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें वो क्यूब्स डाल देंगे केले वाले। इनको अच्छे से भून लेंगे और इसको बार बार चलाते रहना क्योंकि चिपकते रहते हैं। आप पनीर खाना भूल जाओगे अगर इस तरीके से बनाओगे केले। इनको चलाते रहिए वरना आपकी कढ़ाई खराब हो जाएगी। ये देखिए हमारे हो गए ब्राउन। तो अब हम दूसरे बर्तन में इसको पलट लेंगे। यहाँ थोड़ा और तेल डाल दिया मैंने। अब हम छोंकेंगे। यहाँ मैंने राई डाल दी, राई वाली बोल। अब डाल देंगे अजवाइन वाला बोल। ये हम डाल दी पिसी प्याज। राई हमने सबसे पहले इसलिए डाली है क्योंकि ये कच्ची कच्ची लगती है अगर ये सही से ना भुनी हो तो पहले हमने राई चटकाई थी, फिर अजवाइन, फिर प्याज। अब यहाँ एक बाउल में हम ले लेंगे 1.5 चम्मच मलाई। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ अच्छे से फेंट, अगर आप डाल रहे हो तो इसको अच्छे से फेंटना क्योंकि अगर ये फिटी हुई ना हो तो इसमें लम्स आ जाते हैं और वो वाइट वाइट अलग अलग दिखते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने प्याज में इसलिए भुनी है क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है कसूरी मेथी का। ये अच्छे से हमारे हो गए प्याज फ्राई। यहाँ मैंने डाल दिया हल्दी वाला बोल। अब डाल देंगे हम यहाँ टमाटर। अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए। पानी थोड़ा सा, ढककर इसको थोड़ी देर पका दीजिए। देखिए ये हमारी तेल हो गया अलग टमाटर से। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक भूनते रहिए इसको क्योंकि वो कच्चे कच्चे से मसाले अच्छे नहीं लगते। अगर मसाले अच्छे से भुने हो तो ही सब्जी में मजा आता है। अगर कच्चे कच्चे मसाले रह जाते हैं ना तो वो बहुत गंदे लगते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ाई छोड़ दी इसने। यहाँ डाल देंगे फिटी मलाई। फिटी मलाई को घुमाते रहना वरना वो फट जाएगी। घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अपना तेल ना छोड़ दे। ऊपर आपको तेल तेल नजर आएगा। भाई अगर आपको नुकसान देता है मलाई तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही ज़रूरी है तभी अच्छी बनेगी। तो मत डालिए और तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी।
यहाँ हम डाल देंगे वो लच्छे वाले प्याज। एक चीज़ और, आप यहाँ जो मैंने ये लच्छे वाले प्याज ऐसे ही कच्चे डाल दिए, आप उनको फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि मेरे को प्याज अलग अलग दिखता हुआ ही अच्छा लगता है सब्जी में। अब यहाँ पानी डाल के इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए हमारे हो गए सॉफ्ट। अब डाल देंगे हम अपने भुने केले। केले जब भुन जाते हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कुछ ही देर में हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर आपकी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ टमाटर हम पहले नहीं डालेंगे, ये वाले कटे वाले, ये हम डालेंगे केलों के बाद, क्योंकि ये अगर टूट गए ना तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते दिखने में। ये बस सॉफ्ट होने चाहिए, घुले हुए नहीं ज़्यादा। देखिए ये हमारी सब्ज़ी। आप इसके अंदर पानी चाहे अपनी मर्ज़ी से कितना मर्ज़ी डालिए, जैसी आपको खानी है, लिक्विड वाली या सूखी सूखी वाली। मेरे को तो सूखी सूखी ज़्यादा पसंद है क्योंकि पनीर वाली फीलिंग आती है उसमें। यहाँ मैंने डाल दिया हरा धनिया। ये हमारी सब्जी तैयार। थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था। अब देखिए यहाँ अगर आपको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने फॉइल ले लिया, कोयल को मैंने बहुत अच्छे से लाल कर लिया था। इसके ऊपर मैंने डाल दी है लौंग, एक लौंग। इसके ऊपर डाल देंगे हम घी 1 चम्मच, और इसको एकदम से ढक दीजिए वरना इसका सारा धुआं भग जाएगा। तो ये हो गई हमारी तैयार। उसको कुछ देर रख लीजिएगा, कम से कम भी 5 मिनट, ताकि उसकी खुशबू सारी की सारी सब्जी के अंदर स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ अब आप सब सर्व कर सकते हैं। देखिए प्याज अलग अलग दिख रहा है, टमाटर अलग दिख रहा है। इसमें केले टूटते भी नहीं, अगर आप उसको फ्राई करके डालोगे तो वो केले टूटेंगे भी नहीं। यहाँ आप इसको सर्व कीजिए। आप इसको चाहे पूड़ी के साथ खाइए, चाहे पराठे के साथ, चाहे रोटी के साथ, चाहे नान के साथ। यहाँ मैंने डाल दिया हरा धनिया, वो आपकी अपनी इच्छा है। हमारी सब्जी हो गई है तैयार। अब आप इसको खाइए आराम से और बनाइए, और मुझे फिर बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।